ये खास करके हमारे खिताब पीर पंजाल में या रजौरी पुंछ में थोड़ा सा अलग सा इस पिछले 2 साल में हमने देखा है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सब भाइयों को, बुजुर्गों को और अपने सोसाइटी को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इंसान अपने अंदर नहीं खत्म हो सकता, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया से ये बात करेंगे और ड्रग्स के मसले में बात करेंगे। हमारे सर यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ पे गन्ने ली है, लेकिन कुछ हथियार जो है वो कोई भी नशा हो, किसी किस्म का, शराब हो, नशा हो, ड्रग्स हो या ये जो बदअमनी है, इस तरह की जो सिलसिले हैं, इनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आपको मैं कहूँगा, वो आला तालीम है और आला तरबियत है कि जिसकी वजह से हम ड्रग्स से बच सकते हैं। ऐसा बंदा है कि जो खराबी कर रहा है, ये समाज के नौजवानों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसकी निशानदेही करें। ये चुगली में नहीं आएगा, ये फलाह बहबूद के लिए आएगा, कामयाबी के लिए आएगा। उसकी आप निशानदेही करें लोगों के सामने, हमारे कानून के जो लोग हैं उनके सामने निशानदेही करें, जो हमारे सरपंच साहब हैं उनके सामने आप इसको जो है लोगों के सामने उसको पेश करें कि ये बंदा जो है समाज को खराब करना चाहता है। हमारे बच्चों को कितने नौजवान मैं जनाब से कहूंगा कि कितने नौजवान इस ड्रग्स की लत में आकर के, इसके नशे में आकर के कितने नौजवान हमारे ज़ाया हो चुके हैं, और इस पर रोक लगाई जाए और कानून की तरफ से भी। और मैं कहूँगा कि एक तो ये चीज़ पास की जाए कि ड्रग्सर जो पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा उसके लिए मुकर्रर की जाए कानून की तरफ से, ना कि उसको छोड़ दिया जाए बाद में। सामीन हजरात बिलखसूस हमारे मेहमान खसूसी जनाब DSP साहब एजाज साहब और हमारे इलाके के मअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु कौमुन हत्ता युग़य्यिरु वमा बिअन्फुसिहिम, कि मैंने आज दिन तक, इंसान भी जानवर है, जान रखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अकल दी ताकि वो अपनी अकल के मुताबिक हरकत कर सकता है, इरादा कर सकता है। हम में और जानवरों में डिफरेंस यही होता है कि जानवर जहां हम उसको बांध के रखेंगे वो वहीं रहेगा, लेकिन इंसान को अल्लाह ने अकल दी, अपने अकल का इस्तेमाल करेगा, शऊर का इस्तेमाल करेगा, कुरान से जुड़ा रहेगा, एजुकेशन से जुड़ा रहेगा, तभी जाके इंसान के अंदर इंसानियत आती है। जब तक हम अपनी औलादों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को नहीं समझाएंगे, अपने बाल बच्चे पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, तब तक ना हम ड्रग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही किसी क्राइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, पुलिस हमारे लिए हिंदुस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का आइन है, फंडामेंटल राइट है। हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में एडमिनिस्ट्रेशन आती है। एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ने, कानून ने हमारे सबसे पहले मैं इनको इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने ज्वाइनिंग डाली और ज्वाइन होने के चंद ही दिनों के बाद तो इन्होंने सबसे पहले जो बात रखी, मैं आप नौजवानों को यह गुजारिश करूं कि ऐसी सोच जो हमारे नौजवान आने वाली नस्लों के लिए फायदेमंद हो, वो सोच जो है वो हमारे सामने रखी कि मैं यहाँ पे अगर कोई काम करूंगा सबसे पहले तो वो ड्रग्स के मसले में करूंगा। जो हमारे नौजवान जो हैं इस वक्त ड्रग्स में मुब्तला है। आपका मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला, आप आए सुबह सुबह। आपको तकलीफ देने का मकसद ये था कि बाद में कोई दुकानदार हैं, दुकानों पे जाएंगे, कोई काम काज पे जाएंगे कहीं भी, तो इसलिए दिन का टाइम रखने के बजाय मेरी कोशिश थी कि सुबह ही। और खसूसन मैंने ये बीच में अर्ज़ की थी कि मेडिकल शॉप्स वाले जो यहाँ पे जितने हज़रात हैं वो सारे आएंगे, तो मुझे उम्मीद आए होंगे। तो मेरा तरीका ये रहा है कि कोई भी एक्शन करने से पहले एक बार साफ लफ्ज़ों में वार्निंग। हाँ, मैं इंशाल्लाह अब आप देखोगे कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने वहां यह किया कि एक साल में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को बंद किया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों को PSA किया। अब यहां आते ही, क्योंकि पहले तो बुढ़ा अमरनाथ यात्रा और उसके बाद इलेक्शंस, तो इसलिए ज्यादा मौका ही नहीं मिल पाया। अब मेरी तरफ से आप इसको गुजारिश समझो या मेरी तरफ से आप इसको वार्निंग समझो।
इज्जतदार लोग वो होते हैं जो इज्जत के तरीके से ही बाज आ जाएं। वो दूसरी बात है कि यहाँ उतना ज्यादा चलन नहीं है, लेकिन आप लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है जितना अंदर अंदर से हमें पता चल जाता है। ये जैसे चंद हजरात ने पहले ही कहा कि ये स्लो पॉइजन है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। इस पे काबू कंट्रोल अगर नहीं किया जाएगा, और है क्या है बेसिकली के चंद पैसों की खातर बारी बारी करके आप अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ज़बा कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। यही है कि नहीं है? हराम की कमाई के लिए, रातों रात दौलत जोड़ने के लिए हमारी कोशिश ये है कि बच्चे ड्रग्स में लगे, नशा में लगे, चिट्टा में लगे, मुख्तलिफ किस्म के मंशियात में लगे, अपनी जान दें। और ऐसे लोगों की ये आप मॉडस ऑपरेंडी कह लीजिए, ये होती क्या है कि 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40 लोगों को साथ जोड़े 4 में करके चला गया, तो मेरा कम से कम ये 1-1.5 घंटे की आज की जो सैलरी है वो हराम हो गई, बजाय इसके मैंने ऑफिस का कोई और काम किया होता। समझ रहे हो ना? अब मैं यहाँ अगर आया हूँ, आप लोगों का भी वक्त बर्बाद किया, अपना वक्त भी निकाल के मैं अगर यहाँ आया हूँ, तो इससे कोई हल होना चाहिए। और वो तभी होता है कश्मीर में। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें कामयाबी कैसे मिली, क्योंकि लोगों ने ओपनली डट के हमारा साथ दिया। ये चंद अनासर होते कितने, 4-6, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे आपके गांव में। 10 की वजह से आप सारे लोग अगर खामोश रहेंगे और अपने बच्चों को मरने देंगे, है ना? 6 महीने में अगर नहीं मरेगा बच्चा, साल में मर जाएगा, 1.5 साल में मर जाएगा, 2 साल के ऊपर चढ़ ही नहीं पाता है जिसको इसकी मुंशियात की, ड्रग्स की लत लग जाती है। अगर आप सब लोगों के होते हुए, हम सब लोगों के होते हुए अगर हम इस पे काबू ना कर पाए, अगर हम इसमें कामयाबी हासिल ना कर पाए, तो मुझे तो लगता है कि इस कत्ल में हम एक हिसाब से देखा जाए तो हम तो गुनाहगार हैं, हम तो कातली हैं, है ना? डायरेक्ट अगर कातली नहीं है तो कत्ल में मुलव्वस तो हम हैं ही हैं, है ना बात? इसलिए आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ठीक है, शुरुआत है, शुरुआत में अगर आप ओपनली बता नहीं सकते हो तो मेरा फ़ोन नंबर तक मैक्सिमम के पास होगा। बाकी सबसे भी गुजारिश है कि फ़ोन नंबर रखें, मुझे